हेलो व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में आपको OceanWP इंस्टॉल करना मैंने सिखाया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम डेमो कैसे इसका इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चले आज स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं लिखा आ रहा है वेलकम टू OceanWP। ये जैसे ही आप थीम को इंस्टॉल करेंगे और जो नेसेसरी प्लगइन्स हैं जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए हैं कि कौन से प्लगइन आपको इंस्टॉल करने चाहिए इस थीम के साथ, आप वो करेंगे तो आपको ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, रन टू सेटअप विजार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे एक स्क्रीन सी शो होगी। अभी ये देख रहे हैं OceanWP ये स्क्रीन शो हो चुकी है। इस पे जो है आपने यहाँ गेट स्टार्टेड पे सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं वो कह रहा है आप डेमो सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन टोटल 15 डेमोज यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। इसमें से ब्लॉग के डेमोज भी हैं, ये ब्लॉग आर्टिकल्स के रिलेटेड हैं डेमोज हैं। उसके अलावा वन पेज अगर वेबसाइट आप बनाना चाहें तो उसके यहाँ पे डेमोज आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। उसके अलावा बिजनेस कॉर्पोरेट से रिलेटेड अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड के डेमोज हैं और ये कॉर्पोरेट से रिलेटेड डेमोज हैं। इसी तरह यहाँ ई कॉमर्स से रिलेटेड भी 3 डेमोज आपको फ्री में दिए हुए हैं। अगर किसी एक को प्रीव्यू में करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्री वर्जन के अंदर आपको इन्होंने पूरा एक कंप्लीट स्टोर बना के बताया है कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से कोई एक डेमो हम सेलेक्ट करते हैं। मैं वन पेज में से ये इस वाले डेमो को जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंस्टॉल डेमो पे मैं क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल डेमो पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो मुझसे कह रहा है कि आपको WP फॉर्म प्लगइन जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके अलावा ओशियन स्टिकी हेडर ये एड ऑन्स हैं और ओशियन एलिमेंटर विजेट्स ये भी एड ऑन है। ये प्रीमियम में आते हैं, अगर इसको आप ना भी इंस्टॉल करें तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ से सिंपल इसको इंस्टॉल करना है अपने पास। ये इंस्टॉल हो रहे हैं, ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ से अब इन तीनों को आपने चेक करना है और यहाँ से अब इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अब ये इंपोर्ट होना यहाँ पे ये शुरू हो चुका है, ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद ये इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। ये देखें ये इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। इंपोर्ट करने के बाद डेमो को उसने इंपोर्ट कर दिया है, वो कस्टमाइज पे आ रहा है। कस्टमाइज पे आप देख सकते हैं ये GUI ये लोगो है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का लोगो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और यहाँ नीचे आके आप यहाँ पे डिजिटल टेक्सोल टाइटल आ रहा है, यहाँ आप अपनी कंपनी का टाइटल दे सकते हैं। टैग लाइन भी आपकी जो भी स्लोगन है टैग लाइन है वो यहाँ वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद साइड आइकन, ये साइड आइकन कौन सा होता है ये व्यूअर्स आप देखें टॉप पे, ये जो आपको वर्डप्रेस का आइकन शो हो रहा होगा टॉप लेफ्ट पे, ठीक है, इसको कहते हैं साइड आइकन और इसको फेविकोन भी कहते हैं। वो आपने 512 बाय 512 पिक्सल का ऐड करना है यहाँ पे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप कलर यहाँ डिफाइन करें, प्राइमरी कलर कोई भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। मैं येलो कलर डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि होवर पे आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, होवर पे मैं ब्लैक ही रखता हूँ। और अगर वो क्या यहाँ पे पूछ रहे हैं आप अपने किसी बॉर्डर को कलर देना चाहते हैं, यहाँ से आप बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ये जो हेडिंग्स वगैरह होंगी उसके लिंक कलर क्या होना चाहिए, यहाँ से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और हेडिंग पे ऊपर जब कोई होवर करे तो वो कलर कौन सा होना चाहिए, उसको मैं येलो कर रहा हूँ। ठीक है, ये इतनी फ्री के थीम के अंदर इतनी जो है ना बेसिक सेटिंग्स कोई भी नहीं देता। ये सबसे बेस्ट थीम है, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक दफ़ा इसको आप यूज़ ज़रूर करें। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आप वो पूछ रहे हैं कि आप इसकी फ्यूचर ईमेल लेना चाहते हैं या नहीं। मैं इस एरिया को स्किप कर देता हूँ क्योंकि फ्यूचर में आपकी कोई ईमेल नहीं चाहिए और व्यू योर साइट पे क्लिक करता हूँ। वापस मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से मैं अपनी साइट को विजिट करूँगा और यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरे जो डेमो मैंने सेलेक्ट किया था वो डेमो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। पूरा का पूरा डेमो व्यूवर्स ये यहाँ पे आप शो हो चुका है और ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने आ चुका है, जो बना बनाया आपको मिल चुका है। अब इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें हम हेडर फुटर, ये आप हेडर देख रहे हैं ये तो भी बना बनाया आपको हेडर नज़र आ रहा है। वो भी हम देखेंगे कि हम खुद से कस्टम हेडर कैसे बना सकते हैं। इस थीम के अंदर ये फंक्शनैलिटी भी है, ये फीचर्स भी है।
इसी तरह फुटर पे अगर आए तो आपको अभी इस टाइम फुटर यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। हम कस्टम फुटर भी आपको बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और अभी यहाँ पे अगर मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँ तो इसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस आपको डेमो कैसे इंपोर्ट होता है ओशियन डब्ल्यूपी के अंदर ये चीज़ सिखानी थी। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इसकी कस्टमाइजेशन को। ये देख सकते हैं ये इसकी कस्टमाइजेशन है बहुत ज़्यादा। इस एक-एक चीज़ को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।